हेलो नमस्कार साथियों, मैं शैलेंद्र यूवी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का टॉपिक है औसत एवरेज याद करना। आज के टॉपिक में ज़्यादातर क्वेश्चन एसएससी वगैरह में पूछे जाते हैं, रेलवे में भी आते हैं, ग्रुप डी में भी आते हैं, प्लस सुपर टेट में भी आते हैं क्वेश्चन के। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। चलो आगे देखते हैं। औसत पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत के और भी चीज़ें हैं, कई पार्ट हैं, उसमें बहुत ज़रूरी है जानना। औसत का फॉर्मूला होता है औसत बराबर संख्याओं का योग कुल संख्याएं। औसत का ये बेसिक फार्मूला होता है संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्याएं। अब इसमें कुल संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, कुल संख्याएं कैसे निकालेंगे, इसका भी कुछ अलग पार्ट है, इसे बताते हैं। ये भी बेसिक है, जानना ज़रूरी है। ये नहीं आएगा तो नहीं कर पाओगे। फार्मूला सबको पता होता है, लेकिन फार्मूला में कैसे कैसे पुट करना है, कैसे वैल्यू रखनी है, ये ज़रूरी है। तो संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, संख्याओं के योग निकालने के लिए कुछ फार्मूले हैं। उसके संख्याओं का योग कैसे इसमें दिया है, पहला फार्मूला दिया है संख्याओं का योग। जब संख्याएं n क्रमागत संख्याओं का योग, जैसे संख्या हमारी 1 2 3 4 डॉट 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 जो कुछ दिए 10 दिए, तो फॉर्मूला इसका होगा n+1/2। इस फॉर्मूले से संख्याओं का योग निकालेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन और अगला फॉर्मूला है जब n क्रमागत सम संख्याओं का योग। जब संख्याएं सम दी हो तब क्या करेंगे, सम संख्याओं का योग। जब संख्याएं सम दी हैं, जैसे 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है, 10 दिया है, डॉट 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 कुछ भी दिया है, XYZ यहाँ तक, तो संख्याओं का योग होगा n+1। इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? चलो आगे बढ़ाते हैं। जब संख्याएं 2 4 6 8 सम संख्याएं दी हुई तो ये फार्मूला होगा n+1। ये फार्मूला होगा, इससे निकाल लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद अगला संख्या दी होती है, अगली संख्या दी होती है जब संख्याएं 3 नंबर है, 3 नंबर, जब संख्याएं विषम दी हों तो क्रमागत विषम संख्याओं का योग। क्रमागत विषम संख्याओं को क्या होगा, ये संख्या 1 दी है, 3 दी है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 डॉट 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 XYZ जो कुछ भी है, तो उसका क्या होगा, संख्याओं का योग होगा n²। जितनी भी संख्याएं दी हों तो उनका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा विषम संख्याओं का योग। ठीक है। इसके बाद 2 और हैं इसमें, ये कोई आप सोच रहे हैं फालतू नहीं पढ़ा रहा हूँ, इनका बहुत बड़ा यूज है। अगर औसत सीखना है तो ये संख्याओं का योग निकालना बहुत ज़रूरी है। आपने पीछे देखा होगा, ऊपर संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या दी है। संख्याओं का औसत का फॉर्मूला ही दिया है, उसमें संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या है। संख्याओं का योग नहीं पता होगा मुझे, तो संख्याओं का योग रखेंगे क्या उसमें। अब संख्याओं की थोड़ी संख्या दी हो तो हम निकाल लेंगे, लेकिन उसने दे दिया 1 से 100 तक की 1 से 100 तक की संख्याओं का योग, 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 1 से 100 तक की संख्याओं का योग निकालना पड़ेगा ना पहले, उसके बाद संख्याओं के उसमें भाग देंगे 100 का। तो सबसे पहले संख्याओं 1 से 100 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे, उसमें वो फार्मूला यूज कर देंगे जो पहले बता 1 नंबर फार्मूला। और सम संख्याओं की बात करता है तो सम वाला कर देंगे, विषम संख्या की बात करता है तो विषम वाला यूज कर देंगे। उसके बाद संख्याओं का कुल संख्या निकालनी होती है मुझे। जब कुल संख्या निकालनी होती है, संख्या दी है 1 से 100 तक की, और अगर संख्या नहीं दी होगी तो उसका भी एक फार्मूला है, वो भी बताएंगे अभी हम। तो इसमें ये तो हो गया क्रमागत विषम संख्या। अपने का चौथा फॉर्मूला है अपना क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। क्रमागत संख्याओं के
वर्गों का योग, वर्गों का योग निकालने के लिए फॉर्मूला मेरे पास है। क्या फॉर्मूला है? एन, एन प्लस 1, 2n प्लस 1 y6। ये वर्गों के योग निकालने के लिए है। इसी प्रकार एक और घन निकालने के लिए होता है। घन संख्या घन में दी हुई, तब क्या निकालने? तब निकालते हैं क्रमागत संख्या के घनों का योग। वो कैसे निकालते? उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है एन, एन प्लस 1 y2 पूरे का होल स्क्वायर। ये हो गए 5 फार्मूले। ये आपको 5 फार्मूले याद कर लें। और एक छठा फार्मूला बताएंगे। ये 5 फार्मूले हो गए संख्याओं का योग निकालने के लिए। अब छठवां फार्मूला है वो संख्याओं की संख्या निकालने के लिए, कि कितनी संख्याएं हैं मेरे पास। 6 नंबर फार्मूला दिया है मेरा, संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात करना। कुल संख्या ज्ञात करना कैसे ज्ञात करें? कुल संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करें? अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या अपॉन संख्याओं के अंतर, जो संख्याएं दी उनके बीच का अंतर, तो क्या कहते हैं? सर्वांतर प्लस 1। ये कुल संख्या ज्ञात करने के लिए कि संख्याएं कितनी हैं मेरे पास। ये 6 फार्मूला हैं। औसत का पूरा चैप्टर इन्हीं 6 फार्मूलों में घूमेगा, ये आप ध्यान रखें। जिस 6 फार्मूला अगर याद नहीं है या नहीं आपको पता है तो औसत का आप कुछ नहीं कर पाएंगे, औसत का आप ही नहीं कर पाएंगे। इन्हें जो ज़रूरी है ये फार्मूला 6 भी आपके दिमाग में होना चाहिए। औसत सिंपल हो जाएगा, औसत में कुछ नहीं, औसत सिंपल हो जाएगा। चलो इस टाइप के अब सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में उसके औसत के कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है, इस वीडियो में ये आपको ये बेसिक नॉलेज प्लस कुछ सिंपल क्वेश्चन उसके औसत के आपको बताएंगे। अगले वीडियो में उसके टाइप बाय क्वेश्चन बताएंगे, औसत के टाइप बाय क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है 5, 8, 9, 11, 12। 5 दिया, 8 दिया, 9, 11, 12 का औसत ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला औसत का क्या बताया था? औसत बराबर संख्या का योग। संख्याओं का योग है 5, 8 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 12 अपॉन कुल संख्याएं कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5 संख्या मेरे पास 5 है। ठीक है, तो इनका योग क्या हो जाएगा? 5 और 8 13, 13 और 9 22, 22 और 11 33, 33 और 12 45 अपॉन 5। इनका इसमें भाग दिया तो कितना? 9 आ गया। ये मेरा औसत हो गया, यही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है आपको। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 3, 5, 6, 8, 9, 11 का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, औसत का फॉर्मूला बताया था संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्याएं। संख्याओं का योग है 3, 5, 6, 8, 9, 11 अपॉन कुल संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुल संख्याएं 6 दी होंगी। ठीक है, अब इनका योग कर लेंगे। 5, 3, 8, 8, 6, 14, 14 और 8 22, 22 और 9 31, 31 और 11 31, 11 32 और 10 42। ये 6 का भाग देंगे तो 7। ये हो गया औसत, यही आंसर होगा मेरा। सिंपल क्वेश्चन है, सादा क्वेश्चन है। ये अभी थोड़े वो फॉर्मूले बताए, उसे समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। आगे क्वेश्चन थोड़े थोड़े टफ आएंगे और परीक्षा में पूछने वाले क्वेश्चन अभी समझने के लिए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये मत समझने कि सादा सिंपल है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। है 15, 30, 35, 40।
का औसत ज्ञात कीजिए। औसत बराबर होता है संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्याएं। संख्याओं का योग है 15, 30, 35, 40 अपॉन संख्याओं कुल संख्याएं 1, 2, 3, 4, कुल संख्याएं 4 दी। इनका हम योग कर लेंगे। 15 और 30 45, 45 और 35, 45 में 5 जोड़े 50 और 3 80, 80 और 40 20, 120 अपॉन 4। इससे काट देंगे 4 3 12, ये वाला जीरो यहाँ पहुँच जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 30। ये अपना औसत आ गया, यही आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन में क्या है, औसत निकालना है। 20, 25, 30, 15, 40 का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग अपॉन संख्याएं। तो संख्याओं का योग कर लेंगे 20, 25 प्लस 30, 15 प्लस 10 अपॉन संख्याओं का कुल संख्या कितनी 1, 2, 3, 4, 5, कुल संख्याएं 5 है मेरे पास। ठीक है, इनका योग करेंगे तो 20 और 25 कितने हो गए 40, 45, 45 और 30 70, 75, 75 और 15, 15, 75, 5 80, 90, 90 और 10 100, 100 अपॉन 5। तो 100 का भाग देंगे तो 20 बार जाएगा। तो ये अपना औसत आ गया, यही आंसर होगा अपना। ये सारा सिंपल क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे शायद। और सबसे पहले क्वेश्चन तो सिंपल थे, आप वो मैंने 6 फॉर्मूले बताए हैं जो वो याद कर लें। अगर वो याद कर लेंगे तो औसत में कुछ नहीं बचा, फिर ऐसा समझ लीजिए। आगे क्वेश्चन बताएंगे, कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं औसत में, 5 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। परीक्षा में वही क्वेश्चन पूछे, ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, मुझे भी पता है। आप भी कहेंगे क्या बता दिए, क्या पढ़ा रहे हैं मुझे। ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो अगली वीडियो में बताऊँगा मैं। वो क्वेश्चन पूछे जाते परीक्षा में, अक्सर पूछे जाते। अभी मैंने समझाने के लिए एक आइडिया दे दिया कि औसत ऐसे निकलता है, अगर औसत ऐसे निकलता है, ये एक आइडिया दे दिया। लेकिन वो फॉर्मूले दिए वो याद कर लें आप। कल वीडियो देखते हैं, अगली वीडियो। ठीक है, ओके, चलो नमस्कार। आप वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो के लिए तैयार रहना। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। अगर आपको इसी प्रकार से अच्छी और सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, सरल तरीक़ा से अगर मैथ समझनी है, जिस खास करके उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया वीडियो है जो लोग बिल्कुल मैथ से डरते हैं। सिंपल वीडियो मतलब सिंपल मैथ है, सादा सिंपल लैंग्वेज में समझाया जा रहा। मैथ से डरना बिल्कुल नहीं है, आप अच्छे से पढ़िए, देखते हैं मैथ में सिखाऊँगा आपको। चलो धन्यवाद।